कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुए अदिति सिंह रायबरेली से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। इस बार क्या है उनकी चुनौती, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, देखिए अदिति सिंह का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में बहुत सारे ऐसे दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है जिन्होंने चुनाव के ठीक पहले पाला बदल लिया, यानी कि पार्टी बदल ली। उसमें से एक बड़ा चेहरा है रायबरेली से अदिति सिंह, जो हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद भी है। अदिति जी, प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। गॉड इज बीन काइंड, थैंक यू। कुछ फर्क महसूस कर पा रही हैं आप? चुनाव के ठीक पहले आप बीजेपी में शामिल हो गई तो कार्यकर्ताओं का रिस्पांस, जिस तरीके से बातचीत कर रही हैं आप, एजेंडे, पार्टी की विचारधारा अलग अलग जी। अनामिका जी, जब मैं वोटर्स के बीच में जाती हूँ तो वो मुझसे बस यही कहते हैं कि बेटा वोट हम आपको पहले भी देते थे आपके पिताजी के नाम पे, पर अब हम डबल उत्साह से देंगे, अब हम ज़्यादा मेहनत करेंगे क्षेत्र में, अब हम ज़्यादा वोट डलवाएंगे भी, क्योंकि अब आप इस बार बीजेपी से लड़ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों में उत्साह इस बार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और देखने को मिल रहा है जहाँ भी मैं जा रही हूँ। जब मैं डोर्स पे खटखटाती हूँ, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से, तो यही अमूमन यही सुनने को मिलता है कि बेटिया हम तो हैं ही बीजेपी वाले, हम तो हैं ही संघी, हम तो हैं ही आपके साथ। तो बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे यूपी विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक साथ थी। इस बार दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव, और आपके सामने दो चुनौतियां हैं, समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी। इस चुनौती को कैसे देख रही हैं आप? बिल्कुल चुनौती नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो एक हार्डेंड क्रिमिनल हैं। आप पता भी कर लीजिएगा, 16 मुकदमे लिए घूम रहे हैं। अभी वो बेल पे बाहर हैं, वो अभी जमानत पे बाहर आए हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, और वो भी एक मर्डर केस में। तो सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी में टिकटें कौन बांटते हैं, कौन डिसाइड करते हैं। क्या आपको इससे कोई अच्छे प्रत्याशी नहीं मिले? सपा में भी रायबरेली की बात करी जाए तो अन्य चेहरे हैं, पर अब आपने एक हार्डेंड क्रिमिनल को टिकट दी है, संगीन मुकदमों में वो फंसे हुए हैं, तो कैसे कोई मुकाबला है? रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का रायबरेली में कोई वर्चस्व ही नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। अगर होता तो वो विधानसभा सीटों पे कुछ ना कुछ फाइट पुटअप करते, कुछ ना कुछ जीत के आते, पर बस और बस जो यहाँ की लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, बस और बस चुनाव के दरमियान आती हैं, हाथ हिला के चली जाती हैं। बीजेपी में अब आप शामिल हो चुकी हैं, अब आप चुनाव भी लड़ रही हैं, भविष्य कहाँ देख रही हैं आप अपने आप को बीजेपी के भीतर? क्योंकि महिला चेहरे के तौर पे पार्टी आपको भी एक बड़ा चेहरा मान रही है, और आपके जब ज्वाइनिंग करवाएगी तो उस वक्त भी बहुत सारी बातें कही गई आपको लेकर के। कहाँ देख रही भविष्य अपना? अनामिका जी, अभी मैं बस और बस अपने रायबरेली पे फोकस कर रही हूँ। मैं सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं यहाँ की विधायक हूँ और विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूँ, फिर से जीतने की आकांक्षा अपेक्षा रख रही हूँ। मेरा काम है अपने क्षेत्र को देखे रहना, बनाए रखना, जिसके लिए मुझे चुन के भेजा गया है। भगवान ने चाहा 23 तारीख को फिर से चुन के भेजा जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अदिति सिंह है जो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, हालांकि अलग अलग मुद्दों के साथ ये जरूर दावा करी कि इस बार बीजेपी के जो कोर वोटर्स है वो उनके साथ हैं, लिहाजा इस बार चुनाव में जो जीत का मार्जिन होगा पिछले बार के मुकाबले ज्यादा होगा। अनामिका से रायबरेली।